और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि कैसे बीजेपी नेता के भाई की गुंडागर्दी सामने आई है। तो बिहार के बेतिया में बीजेपी नेता के भाई की दादागिरी सामने आई है, रेणु देवी के भाई की गुंडागर्दी सामने आई है। जी हां, दुकानदार को पूरी तरह से पीटा है। दुकानदार के खड़े ना होने पर भड़का गुस्सा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रेणु देवी। किस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी, ये देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं बिहार में किस तरीके से राजनीतिक रसूख का घमंड ऐसा है कि वहां पर खुलेआम किसी की भी पिटाई की जा रही है। बीजेपी नेता के भाई की दादागिरी कैमरे में कैद। देखिए कैसे बीजेपी नेता के भाई जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कैसे दुकानदार का कॉलर पकड़ रहे हैं, कैसे उस पर थप्पड़ बरसा रहे हैं, और ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हुआ है। और ऐसे में सवाल ये है कि किसने ये खुलेआम छूट दे दी है गुंडागर्दी की। प्रकाश सिंह हमारे सीनियर एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रकाश, नेताओं के रसूख और उनके रिश्तेदारों की गुंडागर्दी बिहार में रुकी नहीं है। बीजेपी के नेता हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि उनके रिश्तेदार किसी को भी मारेंगे, पीटेंगे? बिहार में क्या यह आलम है? आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की गुंडागर्दी, लेकिन बीजेपी के नेता भी गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। और उनके भाई, ये तस्वीर में देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में, कैसे वो व्यक्ति जब दवाई के दुकान में जाता है, रवि कुमार जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी के भाई हैं, और केवल जब वो दुकानदार अपने सीट से उठ के उसको जवाब नहीं देता है तो उसकी रंगदारी और गुंडागर्दी कहें कि उसके बाद उसको पिटाई करने लगता है। इन रवि कुमार नाम के जो व्यक्ति हैं, इन पर पहले भी एफआईआर दर्ज है। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। ये जमीन के मामले में कई मामलों में अभियुक्त हैं, फिर भी इन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जबकि ये मामला 3 जून के रात 9:17 का है, उसके बाद भी पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, न गिरफ्तारी कर पाई है। मामला जब तक, अभी आज हम लोग जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो एफआईआर अभी दर्ज कराने में दिक्कत हो रही थी, जबकि पीड़ित का मानना है कि उसको ले जाकर जिस तरीके से, बुरी तरीके से डंडे से पिटाई की गई है और वो जख्मी है और डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अब फिर भी पुलिस अपराधी को, जो व्यक्ति है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी के भाई रवि कुमार, जिनका आतंक है बेतिया में, उनके रसूख के कारण ही पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो ये है शासन तंत्र। बिल्कुल। और प्रकाश, हम ये देख भी पा रहे हैं, जैसा आप बता भी रहे हैं कि 3 दिन बाद भी कैसे मुश्किल से एफआईआर हुई है। पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी, पुलिस लगातार बचाने की कोशिश कर रही थी। और इसीलिए सवाल उठते हैं कि फिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे काबू में रहेगी अगर इस तरह से झुक जाएगी पुलिस रसूख के आगे। प्रकाश, अपडेट आगे भी लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो ये बताया जा रहा है बीजेपी नेता रेणु देवी के भाई, जिनका नाम रवि बताया जा रहा है, कैसे गुंडागर्दी की जाती है। 3 दिन पहले का ये मामला है, लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी। हमारे सहयोगी प्रकाश बता रहे थे कि कैसे काफी जब दबाव बना तब जाकर के एफआईआर हुई। जयंत कांत हमारे साथ एसपी बेतिया इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। जयंत कांत जी, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए शुक्रिया। लेकिन सवाल मेरा यही है कि गुंडागर्दी चल रही है नेताओं के रिश्तेदारों की और पुलिस 3 दिन तक चुपचाप बैठी रहती है, आखिर क्यों? जयकांत जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा कोशिश करेंगे। एसपी बेतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम ये सवाल भी रखेंगे कि एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई, क्या उसके पीछे की वजह है? नेताओं की गुंडागर्दी चल रही है, लेकिन फिर भी पुलिस को इतनी देरी क्यों लगती है? क्या सिर्फ इसके पीछे किसी का राजनीतिक रसूख है, राजनीतिक डर है? ये कारण